केनोपनिषद पूरा हो गया। आज से हम ईशोपनिषद शुरू करेंगे और ईशोपनिषद को ही ईशावास्योपनिषद कहते हैं। ईशोपनिषद यजुर्वेद का ही एक भाग है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और उसका जो लास्ट अध्याय है 40वां, उसी को ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद कहते हैं। तो ये सीधा वेद का ही एक भाग है, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। और उसका हर मंत्र ऐसे मंत्र है कि वो याद रखने लायक हैं। तो उसके हर मंत्र का अपना एक अलग टॉपिक है, अलग विशेषत्व है। उसमें 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद को जाने से पहले उसकी जो शांति मंत्र है, शांति मंत्र मीन्स जो ग्रंथ के आरंभ होने से पहले एक प्राचीन इंडियन ट्रेडिशन रहा है। जैसे इन्वोकेशन करते हैं तो इसी तरह इन्वोकेटरी एक प्रेयर टाइप का होता है, उसको शांति मंत्र कहते हैं। आगे जाकर के दूसरे लिटरेचर में जो जो लौकिक लिटरेचर आए तो उसमें फिर मंगलाचरण का नाम दिया और उसमें जो ऑथर है वो कोई एक श्लोक लिखता है प्रार्थना टाइप का, तो वो उसको उसी से वो आरंभ करता है। तो पहले हम वो जो प्रसिद्ध शांति मंत्र है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः, पूर्णम प्लस अधः, अधः मतलब दैट, वो, पूर्णम पूरा है, वो पूरा है, कंप्लीट है, फुल है। पूर्णम इदम, इदम मीन्स दिस, जो पास में है ये भी पूरा है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और पूरा से ही पूरा निकलता है, जो कंप्लीट है, फुल है, उससे जो कुछ निकलता है वो भी फुल या कंप्लीट ही निकलता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अगर कभी किसी पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए, पूर्णम एव, तो पूर्ण ही अवशिष्यते, बच जाता है। तो पूर्ण से पूर्ण निकाल देने पर भी जो बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। ये मंत्र तो वैसे बहुत प्रसिद्ध है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। कोई एक आधा बताएंगे इसकी जो जो आपको, जो आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है, इसका क्या भाव है कि दैट इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, कंप्लीट कमिंग आउट ऑफ द कंप्लीट। मैंने जो पढ़ा है अपने साइंस वगैरह में कि दिस इज द फर्स्ट एवर डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी से आप कुछ भी निकालो, दिस इज स्टिल इंफिनिटी। ऐड करो तो भी इंफिनिटी, कुछ भी करो तो भी इंफिनिटी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में इंफिनिट का डेफिनेशन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो परम सत्य है उसको ये बताता है कि पूर्ण है परम सत्य। एंड पूर्ण में से अगर आप इकाई भी निकालेंगे तो इकाई भी जो है वो भी पूर्ण इकाई भी अद्भुत वही रहेगी। तो बेसिकली सेम थिंग जो बोल रहे हैं कि मतलब इन्फिनिटी, द इकाई, मतलब वी टॉकिंग अबाउट सिंगल यूनिट वर्सेस दैट। हाँ, मन का ये ब्रह्मन की है तारीफ। अंजना जी, ब्रह्मन कंप्लीट है, मैनिफेस्ट कंप्लीट है, मैनिफेस्ट चला जाए फिर भी कंप्लीट है। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मन, आई थिंक। हाँ, गुड गुड। So our journey is from one complete to the other complete. Yeah. Okay. Okay. So पूर्णम का मतलब होता है कंप्लीट, फुल। और फुल एक पॉजिटिव वर्ड है ना, पूर्ण। क्योंकि हिंदू धर्म या वैदिक सनातन धर्म एक पॉजिटिव धर्म है, आस्तिक धर्म है। तो वो
जो भी सत्ता, जो भी एंटिटीज से ये यूनिवर्स बना है, एग्जिस्टेंस बना है, वो उसको पूर्ण के रूप में डिफाइन करता है। और जो हिंदू धर्म अपने भारत में ही जो पूर्णता को नहीं मानते हैं पर एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उन्होंने पूर्णता के लिए जो शब्द दिया वो भी, उसका भी भाव वही है, वो है शून्य। बौद्ध लोगों ने पूर्ण की जगह शून्य माना। एंड शून्य क्या है? मैथमेटिकली शून्य मीन जीरो, और फिजिक्स में आप कहेंगे वैक्यूम, एम्प्टीनेस। पर इंटरेस्टिंगली आप जीरो लिखेंगे तो राउंड, जीरो का जो साइन है वो राउंड है। अब पूर्ण का अगर आपको साइन लिखना हो तो भी राउंड। इसका मतलब है कि शून्य और पूर्ण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डिफाइन करने की तरीके में अलग है, क्योंकि आपकी जो आउटलुक है वो डिफरेंट होने से आप इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हो। और शून्य की हम टॉपिक पर आएंगे, पहले वैसे ही थोड़ा इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। इवन जिसको आप जीरो हम कहते हैं शून्य, मैथमेटिकली भी वो शून्य इज नॉट ए पावरलेस थिंग, इट्स नॉट ए वैल्यूलेस थिंग। अगर नंबर्स में सबसे ज्यादा किसी की वैल्यू है, वो किसकी है? जीरो की है ना? आप गलती से एक के आगे 4 शून्य लगा के बैंक में दे दिया तो आपके तो $10,000 गायब हो जाते। तो शून्य जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, इट्स नॉट, आपको पता है ना, जो जीरो है वो इंडियन इनोवेशन है। तो खैर बात है कि जीरो की अपनी वैल्यू है और वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब आता है टॉपिक पर, पूर्ण से वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। पहले लेते हैं वो भी और ये भी। वो मतलब क्या है? दैट, ये मतलब दिस। ये वो और ये का क्या मतलब है? जो तुम्हारे से दूर है वो है, जो तुम्हारे से पास है वो ये है। पहले समझते हैं तुम्हारे से पास कौन है, जिसको तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो, इसी को कहते हो ये। तो ये जो दृश्य संसार है, ये जो यूनिवर्स है, मैनिफेस्टेड है, जो हमारे सेंसेस के द्वारा जाना जाता है, ये यूनिवर्स भी पूर्ण है। और वो जो दिखाई नहीं देता, जो दूर है हमसे, दूर का मतलब जो हमारे सेंसेस से बियॉन्ड है। फिलहाल हम मैटर में ही रुकेंगे, देखिए हम उधर नहीं जाएंगे ब्रह्म की ओर, क्योंकि देखो तो सबसे पहले जो आपके संपर्क में कौन आता है? मैटेरियल वर्ल्ड ही आता है ना। तो पहले इसी को ही ठीक से समझ लेते हैं, अंदर तो बाद में यात्रा करेंगे, पहले शरीर को समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो यूनिवर्स है ये भी पूर्ण है, और ये मैनिफेस्ट इससे बियॉन्ड जो है, जो हमें पता नहीं चलता, इंद्रियातीत है, वो भी पूर्ण है। वो कौन है जो हमें दिखाई नहीं देता, जाना नहीं जाता, जिससे ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स निकला है? वो किससे निकला है? आप तो अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो इसकी ओरिजिन है, मूल प्रकृति, प्रकृति कहते हैं ना, सत्व रजत तमो गुणात्मक प्रकृति। पर इट्स बियॉन्ड आवर सेंसुअल नॉलेज, है ना, क्योंकि हम इसको जान नहीं सकते। वो भी पूर्ण है। पूर्ण कैसे, बाद में डिस्कस करेंगे। और जब उस प्रकृति से विकृति निकल जाती है तो प्रकृति उतनी ही पूर्ण रहती है, विकृति भी अपनी में उतने ही पूर्ण रहती है। विकृति मतलब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, प्रकृति मतलब उसका ओरिजिन और अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड। अब ये तो उसकी ट्रांसलेशन हुआ। अब देखते हैं कि इसका भाव क्या है। अब मिट्टी से घड़ा बनाएंगे
क्या मिट्टी अपना एग्जिस्टेंस खो दिया? नहीं। नहीं खोया। घड़ा पूरा बना कि नहीं बना? घड़ा इटसेल्फ इज फुल। क्या इसका मतलब है कि मिट्टी कम हो गई? नो। संसार में मिट्टी कम हो गई? जितना अर्थ में, धरती में मिट्टी है, क्या घड़ा बनने से वो कम हो गए? नहीं हुए। उस घटे घड़े में आ गई। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल। घड़े से, मिट्टी से ईंट बना, पत्थर बना, घड़ा बना। पर मिट्टी की जो उसकी जितना था, अगर सपोज आप कहेंगे 100 पाउंड था, तो 100 पाउंड आज भी है। मिट्टी से चीजें बनने के बाद भी मिट्टी की पूर्णता उतनी है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि घड़ा, ईंट में पूर्णता कम पड़ गई। घड़ा भी पूरा है, आधा अधूरा घड़ा नहीं है, आधी अधूरी ईंट भी नहीं है। प्रकृति से जब संसार बना, तो संसार में हर चीज को जितना चाहिए, रिलेटिव पूर्णता, इन ए रिलेटिव सेंस। आप और मैं पूर्ण है कि नहीं है? फिजिकली पूर्ण है। कौन सा चीज कमी है? हाँ, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, ठीक है, वो अपूर्ण है। पर वो तो एक्सेप्शनल केस है वो। पर एक मनुष्य का जितना कंपोनेंट होना चाहिए, अगर वो सब कुछ है, तो वो पूर्ण है। कहते हैं पूर्ण मानव है ना? अगर कोई कमी है तो फिर वो अपूर्णता होगी। तो सूरज अधूरा है कि पूर्ण है? पूर्ण है। चांद को जो चाहिए बनने के लिए, चांद उतना ही है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आपको कम लग रहा होगा, वो आपकी नीड और डिजायर के बेस पर आप कम बहुत करते हैं, पर वो अलग बात है। आप कहेंगे इंसान क्यों नहीं 15 फुट हुआ, है ना? वो घोड़ा क्यों, घोड़े के 4 पैर क्यों है, 28 पैर क्यों नहीं हुए? इमेजिनेशन तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? पर हर वस्तु प्राकृतिक रूप से पूर्ण है। मैन मेड की बात नहीं कह रहे, नए नेचर के जो कुछ चीजें हैं सब, पेड़ की जो भी, पेड़ अपने आप में पूर्ण है। पर ये जो सूरज, चांद, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, प्लैनेट के अंदर जो चीजें बने, इन सब के बनने के बावजूद भी क्या प्रकृति जितनी थी उसे कोई कमी आई? No. क्यों नहीं कमी आई? क्योंकि प्रकृति से जो चीजें बनी, वो बन के और कहीं नहीं गया ना, वहीं पर है। उसी में ही रहा। संसार में ही है सब। तो कहीं माइनस नहीं हुआ, कहीं प्लस नहीं हुआ। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतर हुआ। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई चीज ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बस रूप बदल जाता है। आप आज नीला कपड़े पहने, कल पीला कपड़े पहनेंगे। कल आपकी बाल की स्टाइल कुछ अलग थी, आज कुछ अलग स्टाइल रखेंगे। इसका अर्थ नहीं कि आप में कुछ कम हो गया या बढ़ गया, बस स्टाइल चेंज हो गया, है ना? तो स्टाइल चेंज होने का मतलब नहीं कुछ घटता है या बढ़ता है। जब प्रलय होता है तो सब चीजें अपने शटल फॉर्म में चले जाते, उतने ही है। प्रलय में प्रकृति उतनी होती है, जब क्रिएशन के समय प्रकृति होती है, उसका नंबर उतना, उसकी मेजरमेंट उतना, उसकी क्वालिटी उतना, उसकी क्वांटिटी उतना, ना कम है ना ज्यादा। तो प्रकृति भी पूर्ण है। प्रकृति से जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, इसको क्या कहते हैं? विकृति। वो विकृति भी पूर्ण है। ये जो विकृति, जो क्रिएशन जब पैदा होता है प्रकृति से, तो विकृति पूरा का पूरा पैदा होता है, पर प्रकृति में कोई कमी नहीं आती है। और प्रकृति से विकृति को जब आप अलग कर देते हैं, तो भी प्रकृति इतनी होती है। ये तो हुआ मैटेरियल वर्ल्ड में। अब हम चेतना पर आते हैं, क्योंकि 3 चीजें हैं। परमात्मा भी नित्य है,
पूर्ण है, जितना है उतना। प्रकृति जो ट्रांसफरेबल है या जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी पूर्ण है, और आत्मा जो जीवात्मा वो भी इटसेल्फ पूर्ण है। तीनों की नित्यता, तीनों की पूर्णता है। नित्यता, इटर्नलिटी is their completeness. You cannot add something into that, you cannot take away from that. उनमें से आप कुछ ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। आत्मा अगर इतना सा है, आत्मा जितनी है हमेशा उतनी ही होती है, ना कभी उससे बढ़ता है ना कभी उससे घटता है। ये उसकी पूर्णता है। पूर्णता और अपूर्णता में फर्क क्या है? अपूर्णता मतलब अधूरापन। जहां अधूरापन होता है उसमें घटने बढ़ने की चांसेस हमेशा रहते हैं, और जो पूरा है वो छोटा है बड़ा है इट डजंट मैटर, उसमें घटने बढ़ने की चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। अब आते हैं तो तीनों अपने आप में भी पूर्ण है। प्रकृति विकृति अपने ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म में भी पूर्ण है, और प्रकृति के अलावा जो दूसरे दो एंटिटी है वो भी अपने आप में पूर्ण है। अब इन तीनों का जो मेल जोल होता है, मेल जोल होने के कारण जो चीजें जो हम देखते हैं दुनिया बनती है, यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में प्राणी भी बनते हैं। हर प्राणी अपने आप में पूर्ण है। इंसेक्ट की अपनी पूर्णता है, मानव की अपनी पूर्णता है, पशुओं की अपनी पूर्णता है। तो सब अपने अपने ढंग से पूर्ण है। पूर्ण मतलब कंप्लीट, उसमें कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ घटाने से ज्यादा परफेक्ट होगा उसकी जरूरत नहीं होता है। इट मीन्स एवरीथिंग इज इन इट्स परफेक्शन। आप उसमें कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर भूकंप आता है यू कैनॉट स्टॉप इट, इट इज पार्ट ऑफ द नेचर। ये भूकंप अपने आप में परफेक्ट है। हाँ, आपकी जरूरत के हिसाब से आप कहोगे जी ये तो ज्यादा हो गया, हमारे घर टूट रहे हैं, थोड़ा कम कर लेता, ये आपका प्रॉब्लम है ना। सुनामी अपने आप में परफेक्ट है, आपको ज्यादा नुकसान करता है कम नुकसान करता है वो अलग बात है। समुंदर अपने आप में पूर्ण है, और कभी अगर आपको उसमें अधूरापन दिखता है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक जो चेंजेस होते हैं, तो समुद्र कहीं सूख जाता है, नदी कहीं फ्लड में आ जाता है। ये ट्रांसफर, जब चीजें ट्रांसफॉर्म होते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जो हलचल होता है वो हलचल ही आपको लगता है बहुत ज्यादा हो गया। ये आपका आउटलुक है, बट एवरीथिंग इन इट्स ओन पेरिफेरी, एवरीथिंग इज पूर्ण। इसीलिए पूर्ण का अर्थ होगा अनंत, एंडलेस। पूर्ण का अर्थ है अनादि, मीन्स बिगिनिंगलेस। पूर्ण का अर्थ है असीम, सीमालेस मीन्स उसकी लिमिटलेस या बाउंड्रीलेस। तभी ये कंप्लीट माने जाते हैं। कंप्लीट का मतलब जहां भी पेरीफेरी होगी ना, अगर कोई सीमा है, सीमा समझते हैं, कोई बाउंड्री है, तो इट मीन उसमें स्कोप है, पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ने का। आज अमेरिका का ये सीमा है, क्या पता कल ये युद्ध करे और कनाडा मेक्सिको उनकी कब्जा करके और फैल जाए, है ना। कंट्रीज हैं, चेंज होते रहते हैं। कल आपकी घर की एक फेंस लगा हुआ है, वो फेंस है, क्या पता कि कल आप सारा कम्युनिटी ही खरीद लो तो फेंस हट जाए। तो जहां जहां अधूरापन है, जहां लिमिट है, वहां कम बहुत होने की चांस है। उस लिमिट को आप 5 मीटर आगे कर लो, 5 मीटर पीछे कर लो। पर जो लिमिटलेस है
वो कंप्लीट है, उसमें कोई चांस ही नहीं और आगे बढ़ाने का। पृथ्वी को आप थोड़ा और फैला दोगे जी, पृथ्वी थोड़ी कम पड़ गई तो हमें थोड़ा इसको 1000 माइल थोड़े और स्प्रेड करना है, बढ़ाना है। इसीलिए तो पृथ्वी को बढ़ा नहीं सकते, तो हम मार्स में और मून में भी ढूंढते हैं कहीं घर वगैरह बन जाए, तो अगर पॉपुलेशन बढ़े तो हम वहां चले जाएंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वहां हम चले जाएंगे। पृथ्वी अपने आप में कंप्लीट है, उतनी है, ईश्वर की व्यवस्था में वो कंप्लीट है। तो यही उसका भाव है कि संसार का हर चीज अपने आप में कंप्लीट है। संसार जिससे बना वो भी कंप्लीट है। संसार जब उससे बनता है तो भी वो कंप्लीट ही रहता है, वो अलग नहीं होता है। क्यों नहीं अलग होता है? क्या क्या रीजनिंग क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग नहीं होता है वो। कोई चीज अगर किससे बनता है वो उससे अलग नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाता है। तो फॉर्म चेंज होने से उसकी क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ता, और उससे बियॉन्ड, मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड, बाकी जो चेतना आत्मा और महाचेतना परमात्मा है वो भी अपने आप में कंप्लीट है। इसीलिए सारा संसार फुल ऑफ कंप्लीट है, हर एक अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, असीम है, अनंत है, अनादि है। आप इसमें दो तरह देख सकते हो। जिसको हमने कंप्लीट कहा, फूल कहा, आप इसको वैक्यूम के नजर से देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बौद्धों ने इसको शून्य देखा। अब ये नजरिया का फर्क है, आउटलुक का फर्क है। उन्होंने बोला नहीं, ये जो दुनिया बनी है वो शून्य से बनी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि नथिंग से बना है, ध्यान रखिए, ये बौद्धों का फिलॉसफी नहीं है। द यूनिवर्स इज कमिंग आउट ऑफ द नथिंग, नहीं, इट्स कमिंग आउट ऑफ शून्य, वैक्यूम। और आजकल जो फिजिक्स के जो नए रिसर्च है तो उसमें ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है, जिसको आप एम्प्टीनेस कहते हो या वैक्यूम कहते हो, ये भी एक एंटिटी है। वैक्यूम इज एन एंटिटी, ये कोई नथिंग नहीं है, ये कोई नेगेशन नहीं है, इट इज समथिंग। बात समझ में आती है? तो वैक्यूम जिसको आप कहते हो, वो वैक्यूम किसी नथिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, अव्यक्त, अव्याख्य, अव्यपदेश्य, मांडुक्य उपनिषद में आप पढ़ते हैं, उसी को आप वैक्यूम कह देते हो, पर वो एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो ये तो पूर्ण मद का सिंपल अर्थ था। कोई किसी को कुछ बोलना है बोलेंगे, हम नेक्स्ट। अच्छा, बहुत सारा है। चलिए, पहले रूपा जी, फिर श्री जी। हाँ, And I just have a doubt. Are Vikruti and Vikrut different words? Because Vikrut is a different meaning, right? नहीं, वो विकृत और विकृति जब रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं उसका मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं इसके दिमाग खराब हो गया, विकृत मानसिकता। Vikrut, हाँ, वो खराब सेंस में यूज होता है। पर जो फिलोसॉफिकली जो विकृति शब्द है उसका मतलब होता है जो उसमें जो जो चेंजेस होते हैं। Okay. चेंजेस को विकार, विकृत, विकृति कहते हैं। पर जो रेगुलर लैंग्वेज में वो जब बैड चेंज होता है, नेगेटिव चेंज को हमने विकार, विकृति कहने लग गए। पर प्राचीन शास्त्र में ये नेगेटिव अर्थ में नहीं था। पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड विकार या विकृति। विकार, विकृति, विकृत को समझने के लिए एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, दूध जो है वो प्रकृति है, दही उसकी विकृति है, मक्खन विकृति है, घी विकृति है, चीज विकृति है, और जो भी छेना उसकी विकृति है। और उस विकृति से भी और विकृतियां बनती है, रसगुल्ला, रसमलाई, है ना, गुलाब जामुन, ये उसकी विकृतियां है, विकृति से विकृतियां बनती है। पर
दूध जब सड़ जाता है वो भी विकृति है, दही जब खराब हो जाता है फेंकने लगा वो भी विकृति है, विकृत। इसी तरह मानव में जब हम कहते हैं ये विकृत मानसिकता है, ये विकृत दिखता है, दैट मीन्स हियर आल्सो द मीनिंग सेम है कि कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट हम इसको जब कोई गलत तरीके से, गंदा तरीके से जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसी को हम हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में या जो इंडियन लैंग्वेज में विकृत बोलते हैं, नेगेटिव। पर उसका जो एटिमोलॉजी है वो सिर्फ बैड सेंस के लिए नहीं है, किसी भी तरह का जो उसमें मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड विकार एंड विकृत। ओके, थैंक यू। ओके, श्री जी। हाँ जी, गुरु जी, तो ये शब्द है पूर्ण मदः और पूर्ण मिदम, तो आपने बताया कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल अर्थ, मून, इसको आपने बताया कि ये परफेक्ट है, मतलब पूर्ण है, ये ठीक है, पूर्ण है। तो लेकिन जो मनुष्य है या जीव जंतु जानवर जो इसमें पैदा हुए इस अर्थ पे, उनके लिए भी तो पूर्ण व्यवस्था होगी ना, बिकॉज वो भी तो पूर्ण है, बेसिकली बनाने वाले ने पूर्ण व्यवस्था भी की, फिर भी पूर्णता क्यों नहीं है? क्यों पीपल हैव मोर? इज दैट बिकॉज इंद्रियों के कारण, कि चेतना के न समझने के कारण, कि कैसा ये क्यों हो रहा है ऐसा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब 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 लिविंग बींग्स बने तो परमात्मा ने उनके लिए भी जो कुछ अरेंजमेंट किया वो भी पूर्ण ही किया होगा, करना ही चाहिए था। फिर क्यों मनुष्य को लगता है ये कम है, ये कम है, ये कम है? ओके, सो कम टू द पॉइंट। मनुष्य को छोड़कर, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, को किसी भी एनिमल को जब अपने नेचुरल स्टेज में रहता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा छेड़खानी नहीं की जाती है, जंगल में, पानी में, जहां भी उनके रहने लायक व्यवस्था है, वो उनको, उनके लिए दे फील दैट कंप्लीट, जितना चाहिए उतना हमारे लिए है। मनुष्यों को नहीं होता है, फुलफिल होता है। क्यों? मनुष्य के पास इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, और इच्छा के लिए तो जो हमारे शास्त्रों में इच्छा को जो डिफाइन किया जाता है, वो कहते हैं इच्छा ऐसी है जैसे आग होती है, और आग को बुझाने के लिए जब आप घी डालते हो ना, तो आग और भड़कता है। तो इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब आप कोशिश करते हो तो इच्छाएं और बढ़ती हैं, है ना? तो वो हमारी जो इच्छा है वो हमें ये मानने के लिए फोर्स करता है, नथिंग इज फुल, नथिंग इज कंप्लीट, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट, क्योंकि हमारी जो इच्छा वो इनकम्प्लीट होता है। बाय द वे, मैं साथ साथ बोलूं, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग आपके जिस जॉब का आप करते हैं उस जॉब के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी होते हैं, और बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं ये परफेक्शनिस्ट है। ये परफेक्शनिस्ट जो होता है ये एक इमेजिनरी वर्ड है। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। मेरे लिए जो परफेक्ट है आपके लिए वो नहीं है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा कैसे परफेक्शन भी ह्यूमन बीइंग के अपने आउटलुक से डिफाइंड होता है। किसी के घर आप जाते हैं, गंदा घर होता है, ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता है, आप कहते हैं इसकी सफाई में कमी है, इसका मतलब है कि आप परफेक्शनिस्ट है, आपको परफेक्शन चाहिए क्लीनिंग में। तो क्या आपको लगता है जिसका घर गंदा है वो परफेक्शनिस्ट नहीं है? वो भी है, उसके लिए उतना ही परफेक्ट है। उसके लिए उतनी सफाई ही इनफ है, आपके लिए नहीं है। आप 5 रोटी में परफेक्ट मानते हैं, फूल मानते हैं, वो 2 रोटी में फूल मानता है। आप हाथ लगा के देखते हैं, डस्ट अगर हल्की सी भी आ गई, क्लीनिंग इज नॉट परफेक्ट। दूसरा आपका साथी आता है, डस्ट भी पड़ा हुआ है, ओवरऑल फाइन, गुड गुड, दैट्स एनफ। ये हमारी आउटलुक है। उस डिबेट में नहीं जाना कि भाई कौन सा अच्छा है, ज्यादा क्लीन होना तो हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें मत पड़िए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग किसको परफेक्ट मानता है, किसको नहीं मानता है ना? तो जो
आधा अधूरा काम करता है, वो उसके लिए परफेक्ट है, तभी वो आधा अधूरा करता है। अगर उसको उसमें कमी लगता, वो पूरा नहीं करता। हमारे आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं, या आप भी टीनेज में हुए होंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बिस्तर से उठ रहे, बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई अगर गेस्ट या मम्मी पापा आ जाए आपके हॉस्टल रूम में, तो सब जगह फैला हुआ पड़ा हुआ मिलेगा। तो मम्मी पापा कहते हैं, देखो ये क्या है, साफ करो, ठीक से लगाओ अपना बिस्तर। तो आप बिस्तर लगा देते हो। ऐसे थोड़े ही बिस्तर लगता है। तो आपके तो मेरे मम्मी पापा कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट है। नहीं, आप भी परफेक्शन थे, आपके लिए उतना ही काफी था। मम्मी पापा के नजर से काफी नहीं था, पर आपके नजर से काफी था। तो मेरा मतलब है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, वो चीजों को परफेक्ट करने, मतलब वो उसका परफेक्ट का नजरिया हमेशा कम बहुत होता है। जैसे माँ बाप को सफाई के बारे में बच्चों से ज्यादा परफेक्शन चाहिए, इसका वाइस वर्सा होता है। किसी दूसरे काम के मामले में, प्रोफेशनल काम के मामले में, प्रोफेशनलिज्म के मामले में, या ऑनेस्टी के मामले में, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, ठीक है पापा, आपने कहा था सच बोलना चाहिए, पर ये तो आप थोड़ा, बेटा इतना तो चलता है। बेटा कहता है, नहीं पापा, इतना नहीं चलता है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी के मामले में आपके बच्चे आपसे थोड़ा ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। सफाई के मामले में आप ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हो। सो किसमें कौन किस चीज में परफेक्शन ढूंढता है, वो हर एक की आउटलुक है, पर इसे ह्यूमन साइकोलॉजी है। पर नेचर को देखें, नेचर में हर एक के चीजें अपने आप में फुल है। ठीक है, दो क्वेश्चन। वन कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको एक कमेंट करिए, और दूसरा जब समुद्र से पृथ्वी निकाली जाती है, we fill the part of समुद्र and become पृथ्वी, don't we increase the पृथ्वी size and make the समुद्र size less? ओके। खैर क्लाइमेट चेंज तो इट्स मैन मेड थिंग ना, मतलब क्योंकि हमने ऐसा कुछ इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया कि प्रॉब्लम शुरू होता है। अच्छा चलो, मैन मेड नहीं भी होता है। देखो, ये जो संसार का जो जो एक दूसरा एक परफेक्ट नेचर है, वो क्या है? चेंजिंग। चलो, आप गंदा नहीं, आप अगर इसको खराब नहीं करते, नेचर ही खराब कर देता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नष्ट तो होना है। नष्ट तो ऐसे नहीं होगा ना, कुछ खराब होगा तभी तो नष्ट होगा। तो जो आपके लिए लगता है कुछ कमी बहुत है, वो नेचर के दृष्टि से कम बहुत नहीं है। दिस इज ए प्रोसेस। प्रलय होने के लिए, कुछ चीजों को नष्ट करने के लिए, हो सकता है हम सबकी पीढ़ियों को, जनरेशन को नष्ट करने के लिए कभी ना कभी नष्ट होना है। तो दिस इज द प्रोसेस। उस प्रोसेस को आप कहते हो कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमें वो ठीक नहीं लग रहा। और वो दूसरा जो क्वेश्चन, वो भी उसी से रिलेटेड है। समुद्र से मान लीजिए जमीन निकलता है, जो जो आप कहते हैं लैंड निकलता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचर। ये नेचर में ये सब लॉ इंक्लूडेड है, तो वो सब इंक्लूडेड है। आपको फर्क पड़ता है, मुझे मतलब आपको, मतलब जो लोग उसको यूज करते हैं उनको फर्क पड़ता है। सो हमारे आउटलुक दृष्टि से ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 आंख यहाँ दिया, वो तो अच्छा किया, थोड़ा पीछे भी एक दे देता, थोड़ा और बेटर नहीं होता? हम पीछे वालों को देख लेते, है ना? नहीं तो हम अपने हिसाब से अज्यूम करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर होता, कौन सा परफेक्ट होता। तो एवरीवन हिज इट्स अपने नीड, जितना वो उसकी डिजायर है, उसके हिसाब से वो कम बहुत देखता है, तो उसको परफेक्शन नहीं लगता है। इसीलिए जो लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं ना, मतलब जो रियलाइज कर देते हैं दुनिया में, फिर उनका कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, उनको किसी में कोई कमी नहीं दिखती है ना। ये जो कमी दिखने वाले को आप क्या कहते हैं, आजकल नया टर्म निकला ना, ये बहुत नेगेटिव है। अच्छा, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता है, सच बात है,
कि कोई अगर किसी को नेगेटिव बोलना क्यों बोलते हैं? नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत खामियां दिखाता है, प्रॉब्लम्स दिखाता है। प्रॉब्लम है तो दिखाता है, आप छुपाते हो वो दिखाता है। आप छुपाते हो अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए, वो दिखाता है। ठीक है, दिखाने के तरीके में गलत हो तो ठीक है, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए आप करते हो, देन आप इसको नेगेटिव कहो, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स गिनाता है, it doesn't mean that the person is a negative person. He's just showing you the truth, and that truth what you don't want to listen, that's your problem. Then you started to say वो तो नेगेटिव है, और आप क्या करते हो, सब अच्छा है, ये कैसा है, ये भी अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये पिक्चर भी अच्छा है, आप भी बड़े अच्छे हैं जी। क्यों बोलते हो जी? मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव वाइब देता हूँ। स्टूपिडनेस, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, दूसरों को भी उल्लू बना रहे हो पॉजिटिविटी के नाम पर, है ना? आप पॉजिटिविटी के को कंप्लीट कर देते हो, और पॉजिटिविटी की कंप्लीटनेस के साथ साथ ऑनेस्टी में इनकम्प्लीटनेस पैदा हो जाता है। मेरी बात को समझ में आई? आपकी पॉजिटिविटी, सो कॉल्ड पॉजिटिविटी जब परफेक्ट होते जाता है, आपकी ऑनेस्टी उतनी इम्परफेक्ट होता जाता है। सो ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। ओके, कपिल जी। जी आचार्य जी, जस्ट अ थॉट, मैं जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में और दो एग्जांपल आए। जैसे एक्चुअली जो 5 महाभूत हैं, हर अपने आप में कंप्लीट है। जैसे वायु का एग्जांपल आ रहा था मेरे दिमाग में, इतने प्राणी जो है वो श्वास ले रहे हैं, पर फिर भी वायु का भी कमी तो नहीं होती उसमें। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि जैसे जो पानी है अर्थ के ऊपर, जब से अर्थ बनी है, द नेट अमाउंट ऑफ वाटर हैजंट चेंज्ड। वो है ग्लेशियर थे बड़े बड़े, वो अब मेल्ट होकर समुद्र में बन रहे हैं। पहले समुद्र ज्यादा थे तो वो सूखकर ग्लेशियर बन गए। सो नेट अमाउंट ऑफ वाटर हैजंट चेंज। ओह अच्छा, या तो क्लाउड बन गए, मतलब हाँ, वो नीचे आ जाएंगे या पानी के बारिश के रूप में। तो ये दो एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहे थे जब आपने बताया कि वैक्यूम। नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत यही है ना, कभी कभी जब अलग अलग लोग बोलते हैं तो अलग अलग एंगल से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इट हेल्प्स है। वो जो पंच महाभूत है वो अपने आप में पूर्ण है। आप वायु की पूर्णता के लिए उसमें आग थोड़ी मिलाओगे ना, एनर्जी की एनर्जी उतनी है जितना करोड़ों साल पहले था, आज भी उतनी है। तो एवरीथिंग इज द सेम। हाँ, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। और अगर आप पूर्ण मद को कंप्लीट करना चाहें तो जो देवेंद्र जी ने जो शुरू में बात उठाई, वो उसका सबसे सिंपल और सबसे सिंगल लाइनर है। वो क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी। तो जो अनंत को डिफाइन आप करेंगे, इन्फिनिटी को डिफाइन करेंगे, वो इन्फिनिट एज ए नंबर, मैथमेटिकल नंबर, और इन्फिनिट एज एक नॉन मैटेरियल कॉन्सेप्ट के रूप में। दोनों परिस्थिति में इन्फिनिटी जो है वो कंप्लीट है। अगर उसमें कंप्लीटनेस नहीं मानेंगे तो फिर इन्फिनिटी कैसे होगा? ठीक है ना? तो ये बड़ा खूबसूरत और बहुत डीप भाव वाले मंत्र है। इस मंत्र को आप साइंस के फील्ड में यूज करें, मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। ये एक तरह की फॉर्मूला बन जाता है। आप फिलोसफी में यूज कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में ये जो फॉर्मूला को यूज करेंगे वो उस ब्रांच को समझने में आपको हेल्प करेगा। वो कॉन्सेप्ट आपने अभी हम सब लोग ने डिस्कस किया, वो कंप्लीटनेस का, इन्फिनिटी का, वो आइंस्टाइन भी वही कहते थे ना, E = mc स्क्वायर्ड, के mass is never destroyed। जब आप देखो नहीं देखो, reincarnation में बिलीव करो कि नहीं, वो एनर्जी और mass is interchangeable। तो वो कॉन्सेप्ट तो he also brought forward, right? E = mc squared। E = mc square। उस फार्मूला का जो
जो जो फाउंडेशन है भी तो वही पूर्ण मद ही होगा ना, मतलब। और पूर्ण मद का जो इंटरप्रिटेशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसके कारण हमें कंफ्यूजन होता होगा, एनर्जी मैटर में चेंज हो जाता है, लगता है कि ये अधूरा है ना। तो पर आप जब उसकी ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, कोई अधूरा नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, पर एट द एंड ऑफ द डे सब सेम चीज को बिलोंग करते हैं। मिट्टी के से करोड़ों चीजें आप बनाइए, मिट्टी की क्वांटिटी कम नहीं होता है, सिर्फ उसके कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाता है। और साइंस में उनको कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और मुझे वो वर्ड बहुत पसंद है, रिलेटिविटी, कि जो भी आप देखते हैं वो रिलेटिवली एग्जिस्ट करता है, वो डिसॉल्व होता है, बढ़ जाता है, चला जाता है, तभी it's still there, it's just energy. Yeah, law of conservation of mass also says the same thing. It says that matter is never created, neither created nor destroyed. It just changes form. ये तो हमारे वो सांख्य दर्शन की जो प्रकृति विकृति थ्योरी को ज्यादा वो करता है ना, सपोर्ट कर रहा है, अप्रूव करता है। एक कमेंट है आचार्य जी। हाँ प्लीज देवेश जी। व्हाट यू आर सेइंग कि हम लोग जो अपने को समझते हैं इनकम्प्लीट है, ये ख्वाब है बेसिकली। वी आवरसेल्व्स आर कंप्लीट, एंड एज यू एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द माइंड, एंड मन कभी खुश नहीं होता है, इच्छा है, डिजायर्स है, बट लिविंग असाइड दैट एवरीबॉडी यू नो इन इट्स ओन फॉर्म इज कंप्लीट। हाँ, So I think वो अंडरस्टैंडिंग होने से तो मीन्स ऑल दीज एफर्ट्स और व्हाटएवर ह्यूमन लाइफ जो हम लोग पैरानॉइड है डे टू डे, एंड आई थिंक दैट्स हाउ मेडिटेशन एंड अदर प्रोसेसेस हेल्प्स, राइट, टू गेट इनटू दैट स्टेज। जो देवेश जी ने बोला, मुझे एक चीज याद आई। ये जो अब हम पूर्ण मद तो खैर शांति मंत्र था, जो हम ईशावास्य मंत्र शुरू करेंगे, ये शांति मंत्र जो पूर्ण मद, उन्हीं उसके आगे ये सब उसकी कंटिन्यूएशन होगा। अब जैसे भवेश जी ने एक एंगल निकाला कि हम वैसे तो कंप्लीट है, पर हमारा माइंड या डिजायर जो है हमें ये अलाउ नहीं करता टू फील द कंप्लीटनेस। वंस यू अंडरस्टैंड और रियलाइज दिस कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटनेस, फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगला जो मंत्र हम पढ़ेंगे, ईशावास्यम इदम, वो इसी चीज को आगे बढ़ाएगा। और ईशावास्य मंत्र का जो मंत्र के एंड में जो वो एक मैसेज देता है, मां गृधा कस्यस्वी धनम, लालच मत करो, ये धन किसका है, एंजॉय करो, पर लालच मत करो, ये धन किसका है। सो वो मैसेज वही पूर्ण मद की कंटिन्यूएशन में मैसेज वही दे रहा है कि एंजॉय करो। लालच की वो क्या है, जो कहां से लालच पैदा होता है, इनकम्प्लीटनेस ना। जब आपको लगता है मेरे पास कम है, ये जो कमी है वो आपको लालच पैदा कराता है। तो जब आपके अंदर वो कंप्लीटनेस होगी, फिर लालच क्यों होगा। ठीक है, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आचार्य जी, मेरे पास, मैं भी एक वैसे एग्जांपल बता रहा था, सोच रहा था कि जैसे पूर्ण का, बटरफ्लाई तितली है, वो तितली अपने आप में पूर्ण है। जो पहले कैटरपिलर थी तो वो भी पूर्ण थी, उससे पहले वो छोटे से अंडे में था, जो भी था वो भी पूर्ण था अपने आप में। गुड एग्जांपल, बटरफ्लाई और वो कैटरपिलर। तो ये दोनों को आप देखिए, ये जो इनके जो अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कैटरपिलर अपने आप में एक लाइफ है और बटरफ्लाई भी अपने आप में एक लाइफ है, पर वही लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है एक दूसरे लाइफ में। दोनों कंप्लीट है, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो कंप्लीटनेस के बीच में प्रॉब्लम कहां से आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें लगता है कि ये क्यों हुआ। 5 और 5 तो 10 होना चाहिए, अब 5 से 4 निकाल दिया तो 1 होना चाहिए। 1 किलो मिट्टी थी,
1 किलो मिट्टी में से आधा किलो मिट्टी में घड़ा बना तो आधा किलो मिट्टी रह जाना चाहिए, पर आप कहते हो कि मिट्टी भी 1 किलो बचा, घड़ा भी 1 किलो है। ये कैसे? वो क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम मैथमेटिकल काउंट करते हैं। आप काउंट करो उसको, फिजिक्स ही है। तो 1 किलो घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी 1 ही किलो रहा, क्योंकि मिट्टी और घड़ा अलग चीज नहीं है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है। अंजना जी कुछ बोलेंगी? I'm just thinking that we as individuals feel inadequate or we feel incomplete a lot of times just because our outlook or psychology. But we have the potential to feel that completeness, that Sat Chit Anand that is promised to us, provided we look and go in that direction. Then we can feel that fullness, and then we have achieved the purpose of human birth, I would assume, because now you have tasted the fullness that the caterpillar and the titli, they always feel complete. They come into the world, they're complete, they die, they're complete. I mean, that's what we think, that's what they must be doing, because they don't have any other desires to feel incomplete. Yes, when they have hunger, they need something to eat. Till then, they're incomplete till they find the food. Then they feel complete. So I think that's the potential for human beings to realize that this is the nature, and our nature is like that too, but then we can go there. So बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने एक दूसरा एंगल जो निकाला कि ह्यूमन बीइंग until unless he understand its own फॉर्म और ओन पोटेंशियल, तब तक वो अपने आप को इनकम्प्लीट समझता है। और यही तो हम वेदांत दर्शन उपनिषदों में पढ़ते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज एक्चुअली आप कौन है, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, फिर आपका कोई इच्छाएं बचती नहीं है। इच्छाएं क्यों नहीं बचती हैं? अब आपको फील होने लगा कि आप कंप्लीट हैं। आपको और किसी की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप अपनी उस रियल फॉर्म को आप नहीं जानते हो, तो आपको वो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग होती रहती है। फिर आप उसको फील करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो। तो जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको लगता है अच्छा नहीं, ये मेरी जो इनकम्प्लीटनेस को या जो मेरी डिजायर्स हैं उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ रास्ता है। और उस रास्ते में जाता है, जब उस आनंद को वो फील करता है, वो आनंद कंप्लीट आनंद है। फिर वहां से वापस आने के बाद फिर आप उसको करोड़ों में, आप वो करोड़ों डॉलर भी उसको छोटा लगता है, बड़े बड़े घर भी उसको छोटा लगता है, बड़े बड़े नाम, पोस्ट, ना प्रेसिडेंसी, पावर भी उसको छोटा लगता है, क्योंकि नाउ इज फीलिंग फील। वो हमारे उसमें आता है, एक उपनिषद में बड़ा सुंदर आता है, स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना, मतलब आत्मज्ञान हो जाता है, वो दुनिया को कैसे देखता है? तो उसके लिए आता है, मानो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाए ना, माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर के नीचे देखता है। कैसे दिखते हैं? सब छोटे 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 दिखते हैं। कैसे जो मुक्तात्मा है उसके लिए सारा दुनिया बिल्कुल बहुत माइन्यूट चीजें दिखता है। जो उसको लगता है ये आदमी इतना क्यों परेशान हो रहा है चीजों के लिए, ओ माय गॉड, वो चीटी। तो वो उस स्थिति में वो आ जाता है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा मिल जाता है, इतना ज्यादा, उसकी बियॉन्ड उसकी कोई एक्सपेक्टेशन रहता ही नहीं है, एंड दैट इज कंप्लीट। Guruji, to build on what a couple of the अंजना जी कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं, what I was saying was that experience transforms you to a newer level, that you see things so differently. That's all. Okay, Malaji, the couple of the points that Anjana ji and some others made, I find very interesting, especially for young people, right? And you look at how many problems and psychosis are created, just a teenager bulimia, you know, wo anorexia, wo psychological depression and all. My body is not good, or I'm not, I'm not attractive, or my, I can't achieve so and so in school. We have to help them understand that whether they
they have these characteristics, हम कहते हैं flaws, they are still complete. They are still whole. Well, you know, that is such an important message that, well, young people don't necessarily see that. कि कमी है फिर भी हम complete है. You know, very important message. बहुत जो जो पूरे मंत्र का जो उसका जो प्रैक्टिकल मैसेज जो माला जी ने दिया है ना, कि ये सिर्फ टीनेज नहीं, हम सब में ये जो एक वैक्यूम मोस्ट ऑफ टाइम रहता है कि मेरे में ये कमी है या मैंने ये अचीव नहीं किया. बहुत सारे लोग को मिलते हैं, मान लीजिए, मतलब आपको पता है यहाँ ज्यादातर इंजीनियर जो होते हैं जो IIT से पढ़ करके आए हुए होते हैं, उनमें को बहुत अचीव किया, बहुत कम अचीव किया, किसी को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. इतना हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बावजूद, अमेरिका में सेटल्ड होने के बावजूद, उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं कोई उससे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया, बहुत पैसा कर लिया, और वो ज्यादा नहीं कर पाया. तो ये जो तो मेंटल जो वैक्यूम हम क्रिएट करके बैठते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर फिजिकली कोई हमारी अंदर कोई डेफिशिएंसी है या दूसरी तरह की बीमारी के कारण डेफिशिएंसी है, स्टिल उनको समझाने की जरूरत है कि आप कितना कंप्लीट हो, है ना. बहुत अच्छा मैसेज है. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कंक्लूड करिए श्री जी. लास्ट. मैं अभी आपने कहा कि दयानंद सरस्वती ने कहा जो मुक्त आत्मा है वो पहाड़ पे खड़े होकर देखती है, नीचे देखती है कितने छोटे छोटे लोग हैं ऐसे. तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम लोग गधों की तरह, खच्चरों की तरह काम करते हुए आए. तो हम लोग we wasted our time then. एक शराबी को हमेशा लगता है जो शराब नहीं पीते हैं ना वो बेवकूफ हैं, अपना लाइफ बर्बाद करते हैं, पार्टी नहीं जाते हैं, या दिन रात गधों की तरह पैसा कमाते हैं, बीवी बच्चे पालते हैं, लाइफ में क्या एंजॉय करते हैं, शराबी सोचता है. अच्छा, जो शराब नहीं पीता तो कहता है ये शराबी कितना बेवकूफ है, मूर्ख है, लाइफ खराब कर रहा है, कहाँ फंसा हुआ है ना, बीमारियां पालता है. तो एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग ईच अदर, है ना. अगर आप बिना शराब में कंप्लीट हो तो शराब पीने वाले को आप छोटा देखते हो. अगर आप शराब पी के अपने आप को कंप्लीट समझते हो तो जो शराब नहीं पीता आप उसको छोटा दिखाते हो. इसी तरह जो मैटेरियलिस्टिक लोग है वो स्पिरिचुअल लोगों को सोचते हैं ये बेवकूफ है, पोंगापंथी है, ब्लाइंड बिलीवर है, देखो क्या एक ही लाइफ है, एंजॉय नहीं करते हैं, क्या छोड़ छाड़ के सब बैठ गए, कहाँ बैठ गए. और वो स्पिरिचुअल पर्सन सोचता है कितना भोला है, कितना इनोसेंट है, वेस्टिंग हिज टाइम, है ना, ये सब करके. सो हर एक की अगेन द सेम थिंग, आपकी अपनी आउटलुक है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें.